Okay, very good morning, students. Very good afternoon, and very good evening to all of you, those students who are watching this video, right? I am recording this video at 2 p.m. और दिन बहुत ही अच्छा है। आज थर्सडे का दिन है, गुरुवार का दिन है आज, राइट? सो अपने अकॉर्डिंगली जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, हमारी ग्रीटिंग्स को आप वैसे ही स्वीकार कर लें। ठीक है जी, चलिए वापस हम टॉपिक पे आते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किया होगा तो उन वीडियोस में हमने बात करना स्टार्ट जो किया है वो किया है आईबीपीएस के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस के ऊपर, राइट? सो हमारा अभी जो प्राइम फोकस है वो पीवाईक्यू आईबीपीएस के 21 वाले सेगमेंट पे हमारा फोकस है। और इसमें हम फोकस कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन और मिसिंग नंबर्स। अगर आपने प्रीवियस अगर पहली वाली वीडियोस देखी हो तो उसमें हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन के और कुछ ऑड वन आउट या फिर रॉन्ग सीरीज के क्वेश्चंस हमने किए थे। तो डू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन कम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगेन हमारा मोटिव ये है कि हम आपको ऑन ए वेरी डेली बेसिस कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सके। और अगेन इन वीडियोस को आप अपने लाइक अपने लिस्ट ऑफ वॉचिंग में रखें, जिससे कि चीजों की क्लेरिफिकेशन आपकी हर एक सेगमेंट वाइज सेगमेंट होगी। मतलब सेगमेंट वाइज कहने का मतलब ये है कि पहले आप सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, देन आप मिसिंग नंबर कर लेंगे, देन आप ईयर वाइज ईयर भी चलेंगे। हम ईयर वाइज ईयर चलेंगे, कुछ कैसलेट देखेंगे, कुछ डीआई के क्वेश्चंस देखेंगे, राइट? So again, this is the way we are like making these videos, and the motive behind making these videos are to provide you the quality content। और वही कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर सके जो आपको एट ए टाइम जरूरत हो। फालतू की चीज आपको नहीं देखनी है। जो आपके प्रिपरेशन में जो वीडियोस आप जो फैकल्टीज वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प कर रहे हैं, डू वॉच, डू सपोर्ट दोज फैकल्टीज, राइट? एंड जस्ट आपकी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। वी वांट कि आपका सिलेक्शन हो। तो चलिए, ब्रेनरी मीडिया लाइव क्लास के इस चैनल पे आपका सभी सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज दिस वन। हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। वी हैव डन दीज क्वेश्चंस, राइट? क्वेश्चन नंबर 21 से हमें सॉल्व करना है। या क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, राइट? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, राइट? मैं 21 का पेपर देख रहा था, काफी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप अगर ध्यान से देखो ना, हर एक ईयर के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं। इजी करने का पर्पस ये होता है कि वो चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। हर एक पेपर में चीजों को बैलेंस किया जाता है। अगर कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन अगर बहुत डिफिकल्ट आता है तो उसको बाइफरकेट करने के लिए इजी क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, जिससे कि जो पेपर का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो रह सके, राइट? ना फर्स्ट क्वेश्चन, आप अपने वीडियोस को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ट्राई करने की कोशिश करें सॉल्व करने की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मैं डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप, बहुत मिनिमम स्टेप्स में हम क्वेश्चंस को लिखते हैं और करते हैं इन चैनल, इन वीडियोस के थ्रू थ्रू मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि बहुत ही मिनिमम स्टेप्स आपको लिखना है। मैक्सिमम कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करना है, एंड देन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट? 99 माइनस 81 कितना होगा बेटा? 99 माइनस 81, ठीक है? कितना होगा? दैट इज 18। और यहाँ पे क्या होगा? एक्स का स्क्वायर और -9 हो जाएगा, दैट इज 9। एक्स का स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी, सॉरी, एक्स का स्क्वायर है बेटा यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर करोगे सो एक्स की वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी? 3। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, राइट? तो इतने इजी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, बस आपको करना आना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस सही से होगी तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली फोड़ सकते हो, राइट? चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीधा क्वेश्चन नंबर 22 guys, question number 22 in front of you। Question number 22, again you can pause the video, try to solve this question in 30 और 45 seconds time, और बहुत ही इजी कम समय में हो जाएगा। अगर आप मेरे सेशंस को फॉलो करते आ रहे हो तो आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस मैं टफ लेवल के रखता हूँ, कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल के रखता हूँ। करने का पर्पस यही है कि आपको देखो, अगर मैक्सिमम वही क्वेश्चन दूंगा जो कि टफ है तो आप भी कहोगे कि यार ये मतलब थोड़ा बोरिंग सा होने लगेगा सेशन, ठीक है? तो इस वजह से कुछ क्वेश्चंस, और ये पीवाई क्यूज नहीं है, ये आप 21 के पीवाई क्यूज ही हम सॉल्व कर रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चंस इजी, कुछ क्वेश्चंस टफ, ठीक है? चलिए आप इसको सॉल्व करें और बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आप यूज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपका आंसर बता सकते हैं।
अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन की हेल्प ले सकते हैं। मुझ तक पहुंचने के लिए आप कमेंट सेक्शन की हेल्प लें और बताएं कि आपकी क्वेरी क्या है। डेफिनेटली हम आपकी क्वेरी को रिवर्ट बैक करेंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको अगेन हमको सिंप्लीफाई करना है। राइट, इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 5 60। राइट, और फिर यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है ना, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड मास हर एक 3 वीडियोस में भी हमने यही डिस्कस किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के लिए। तो ध्यान रखना ये बात, और बहुत इजी सी चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये चीज, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राइट, तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 60, प्लस हमारा आ गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 75, 75 और 3, 78। राइट, -25 है, ठीक है जी। तो ये क्या करो, इसको इसको कैसे कर लेते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50 और 35 प्लस 78 विच इज 13, यानी 113। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपरों में, और कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, जिससे कि पेपर को बैलेंस किया जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगर आपको कोई अगर डाउट है इस क्वेश्चन में, या फिर इसको और इजी बनाया जा सकता था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उस तरीके को भी डिस्कस कर दूंगा अपने आने वाले वीडियोस में। चलिए अब आते हैं मिसिंग नंबर पे। मिसिंग नंबर, राइट, मिसिंग सीरीज कह लेते हैं, या फिर मिसिंग नंबर इन द सीरीज। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास है कि क्वेश्चन मार्क सीरीज ऑफ नंबर्स गिवन है, और एक लॉजिकल पैटर्न में हमको ये क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाई करना पड़ता है। राइट, चलिए तो पहले क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सीरीज का क्वेश्चन हो, तो आप मतलब ये दो गोल्डन रूल आप ध्यान रखें, या तो सीरीज में कुछ ऐड हो रहा होगा, या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, या फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या फिर कुछ डिवाइड हो रहा होगा। देखो यार, देखो सीरीज ना, एग्जामिनर चाहे तो कितनी भी डिफिकल्ट बना सकता है। राइट, लेकिन हमें हमारा काम जो है, हमें ये बेसिक रूल्स को याद रखना है, जिससे कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है, अप्रोच कैसे करना है, ये हमें पता पड़ सके, और हम एक सही तरीका, सही वे, मतलब हमें स्टार्टिंग अगर सही से होगी बेटा, तो ही आप फाइनल कंक्लूजन पे इजीली पहुंच सकते हो। राइट, चलिए तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो आपको मैं चीज बता रहा था, कि तो सीरीज में कुछ ऐड हो रहा होगा, कुछ माइनस हो रहा होगा, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कुछ डिवाइड हो रहा होगा। ऐड, सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो इन दोनों के केस में क्या हो रहा होगा, सीरीज सीरीज क्या हो रही होगी आपकी, इंक्रीज हो रही होगी। इन दोनों के केस में क्या हो रहा होगा, सीरीज आपकी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। अगर बड़ा इंक्रीज है तो छोटा इंक्रीज है, अगर स्मॉल इंक्रीज है तो ऐड हो, कुछ समथिंग हम ऐड कर रहे होंगे। देखो स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं, बट बेसिक रूल है यही, हमको जब भी क्वेश्चन देखना है, तो हमें पहला रूल तो यही अप्लाई करके देखना है। देन अगर मल्टीप्लाई की सीरीज है, तो जो जो इंक्रीज है इन बिटवीन द नंबर्स, वो क्या हो रहा होगा, लार्ज नंबर्स। सिमिलरली हमारे माइनस में, अगर सीरीज डिक्रीज में है, अगर स्मॉल डिक्रीज है, तो आपका क्या होगा, माइनस। अगर डिक्रीज काफी ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं नंबर्स, तो उसमें क्या होगा आपका, डिवाइड। ठीक है, चलो जी, इतनी बात आपको समझ आ गई हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएं क्या आ रहा है। देखिए 6 से 5 गए तो कैसे जा सकते हैं, या तो आप 1 प्लस कर लो, ठीक है, या तो 1 प्लस कर लो, सीरीज इंक्रीजिंग में है, या तो फिर आप 6 × 1 माइनस कर लो 1। दो तरीके हैं, दो तरीके से हैं, आप फिर 5 पे जा सकते हो। चलिए आगे है 6 के बाद 8, या तो आप प्लस कर लो 3, या तो फिर आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करोगे, 5 × 2 - 2। ठीक है जी, चलिए देन 6 के बाद जो नंबर अगला आ रहा है, वो काफी चेंज आ रहा है उस नंबर में। देखिए पहले 1 आया, फिर 3 आया, अगर यहां से मैं देखूं तो ये नंबर कितना आएगा, 11 और 2 13। तो ये कोई ना लॉजिकल पैटर्न बन नहीं रहा हमारे पास। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर मल्टीप्लाई वाले से करके। तो अगर हमने 6 × 1 - 1 किया तो हमारा 5 आया, 5 × 2 - 2 किया तो हमारे पास कितना आया, 8 आया। फिर अगले में क्या है नंबर, 8 × 3 - 3 करते तो क्या हमारे पास 21 आ रहा है, तो हाँ जी आप कहोगे 21 आ रहा है। तो 21 × 4 विच इज 84, 84 - 4 विच इज 80, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी,
ये जो तरकीब बताई मैंने आपको, ये आप बहुत ही ध्यान, इस चीज को ध्यान रखना। देखो ये हर एक चीज में नहीं लग सकता है, आई नो दिस, यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, बट ये करने का, सोचने का तरीका हो सकता है आपका। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है आपका, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें टेक्स्ट करके बता सकते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, 163 से हम 150 जा रहे हैं। देखो अगेन ना, जो नंबर्स के बीच का अगेन सीरीज किस टाइप की है, सीरीज में क्या हो रहा है, सीरीज में नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। डिक्रीज ही हो रहे हैं ना ओवर द टाइम। 163 से 150, 150 से इतना 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 हम डिक्रीज कर रहे हैं। और देखो ना, तो जो डिक्रीज भी हो रहा है ना, वो काफी छोटे नंबर्स का हो रहा है, ठीक है। अभी जो मैंने जस्ट तुरंत थोड़ी देर पहले आपको मैंने बात बताई ना, डिक्रीज भी जो हो रहा है ना, वो काफी छोटे नंबर्स का हो रहा है। तो अगेन इसमें ना, जो पहला अप्रोच मैं फॉलो करूंगा, वो डिफरेंस ही देखूंगा कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स कितना है। तो अगर मैं पहले नंबर्स के बीच में, अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 163, 150, 134, 112, 81, ठीक है। तो अगर इसके और इसके बीच का मैं डिफरेंस देखूं, तो ये हो जाएगा आपका -13। यहां से यहां अगर मैं देखूं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 - 16, यही होगा, 6 16, ठीक है। यहां से यहां अगर मैं देखूं, तो ये हो जाएगा आपका 14, 14 और 8, 22 का, 22 का ये होगा ना, देख लो एक बार ध्यान से यार। हाँ 22 का होगा। अगर मैं यहां से यहां देखूं, तो यहां से यहां कितने का डिफरेंस आ रहा है, 21, 31 का, -31। तो क्या है, हमें एक कोई लॉजिकल पैटर्न मिल रहा है क्या? लॉजिकल पैटर्न तो नहीं मिल रहा है बेटा, अगर ध्यान से देखो तो 13, 16, 22, 31, ऐसा तो कोई पैटर्न हमें मिल नहीं रहा है। तो एक काम करें क्या, या फिर कोई स्क्वायर नंबर, नहीं स्क्वायर नंबर भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, डिफरेंस का डिफरेंस लेके देखते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर मैं इन इसका डिफरेंस देखो, यहां से यहां क्या जाएगा, -3 का डिफरेंस। यहां से यहां जाएगा माइनस का कितना, 6 का डिफरेंस। यहां से यहां कितना जाएगा, माइनस का कितने का डिफरेंस आपका, 22, 8, 9, 9 का डिफरेंस। तो अगले वाले में कितना होना चाहिए, -12 का। तो -31 और -12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। तो 81 -43 करके, गाइस सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी ऑल ऑफ यू। थोड़ा कुछ हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, दैट्स व्हाई वी आर ऑफ। Fine, fine. Now I think everything is looking fine in front of me. Okay, let's start the video once again. Let's start the session once again. We have discussed few of the questions. This is the missing series which we are going right now, right? So we have this particular question in front of us where we have taken the difference of difference, right? 163, 150, 134, 112 and 81. These are the numbers we have in front of। हमने इसका डिफरेंस लिया विच इज हाउ मच माइनस का 13। हमने इसका डिफरेंस लिया विच इज हाउ मच माइनस का 16। हमने इसका डिफरेंस लिया हाउ मच माइनस का 22। हमने इसका डिफरेंस लिया माइनस का 31, बट कोई लॉजिकल सीक्वेंस हमें नहीं मिला था। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का डिफरेंस लिया। तो डिफरेंस का डिफरेंस लेने पे ये क्या आ रहा है, -3। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6। ये कितना आ जाएगा, -9। तो अगला जो नंबर होगा वो होगा -12। सो 13 और 12 तो कितना बन जाएगा, ये आपका 43 का, -43। तो 81 में से -43 कर दो, आंसर आ जाएगा 38। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई डाउट यार? ऐसे सीरीज अगेन देखो, ये आपको मैं पीवाई क्यूज करवा रहा हूं, तो मैं ये मान के बैठा हूं कि आप कुछ हद तक चीजों को जानना सीख गए हो, राइट। पीवाई क्यूज तब बच्चा सॉल्व करता है जब उसको थोड़ा बहुत ये रहता है कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के मेरी प्रैक्टिस सही से चल रही है कि नहीं, वो देखना चाहता है, तब वो पीवाई क्यूज देखता है, राइट। तो अगर आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, मेक श्योर कि आपको पूरा नहीं बट बेसिक पता हो कि सीरीज जो है वो सीरीज कंप्लीशन में किस तरीके से चीजें चलती हैं,
क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जैसे कि स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, इन बिटवीन द स्क्वायर नंबर्स, मतलब इन बिटवीन द स्क्वायर नंबर्स का मतलब क्या, स्क्वायर के आसपास वाले नंबर्स भी आपको याद होने चाहिए, जिससे कि इजी टू आइडेंटिफाई होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अगेन अगर आप नंबर देखो ना, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और अगर आप देखो तो कुछ नंबर बाद जो नंबर्स का जो इंक्रीज है वो लार्ज है, मतलब बड़े नंबर्स आपके आ रहे हैं। देखो ना 136 है और आपका आ रहा है 4116, तो मैं एक ही आइडिया मेरे दिमाग में क्लिक होता है, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, माइट बी स्क्वायरिंग और स्क्वायर करके कुछ ऐड किया हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, बट पहली चीज जो दिमाग में मेरे क्लिक होगी वो होगी मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया जी, 3 into 1 और +1 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 4। फिर आप 4 into 2 करोगे तो +2 करोगे तो आ जाएगा आपका 10। फिर अगले में क्या होना चाहिए कि ×3 + 3 क्या आपका 33 आ रहा है, हाँ जी आपका 33 आ रहा है। फिर आपका 33 into 4 +4, तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 13, 13 यानी कितना, 136, 136। अब आएगा आपका 136 into 5, और ये हो जाएगा प्लस का 5, तो प्लस का 5 ये होगा, और ये आपको जीरो ही देगा, तो 85 समथिंग होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी 685। आई बात समझ में सारे लोगों को? ठीक है, कुछ टाइम कैलकुलेशन नहीं भी करोगे ना आप, तो आपको यूनिट डिजिट से चीजें पता पड़ जाती हैं बहुत ही इजिली। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज ना, अगेन दीज आर द जस्ट रिकॉर्डिंग सेशंस, सो make sure whenever you are watching these videos, if you have any doubt in any of the questions, right, what you can do, you can write us in the comment section, right. This is my video, I am discussing few of the questions with you. If you have any doubt in any of the question, in any of the steps, right, if you think कि किसी step में मैंने mistake की है, make sure to do your comment in the comment section so that we can reach to you and we can tell you what, like whether the given, the tool thing which you have like said to us, which is going to be right or not, right. So again ना, if you're not going to speak for yourself, then we are not able to know कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, right. चलिए आगे मूव करते हैं, let's move and see the next question guys, right. Next question all of you, in front of you, राइट, क्वेश्चन नंबर 26। अगेन मैं आपको अगर बता देना चाहता हूं, हमने सीरीज स्टार्ट की है पीवाई क्यूज की, आईबीपीएस क्लर्क की। तो 21 वाला सेट पहले हमने उठाया है, और उसको भी हमने बाइफरकेट करके सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, राइट, कैसलेट, डीआई, देन द अदर क्वेश्चंस, अदर अर्थमेटिक क्वेश्चंस वी हैव टेकन। सो ऐसे हम सीरीज कर रहे हैं, 21 का पूरा पहले खत्म करेंगे, और काफी शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं जिससे कि आपको देखने में भी इजी हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है दिन का, तो आप इन वीडियोस को काफी जल्दी, काफी सही से देख सकते हो। और जो पोर्शन अगर आप देखना चाहो, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो तो आप वो वाली वीडियो देखो, अगर अर्थमेटिक में कोई आपको दिक्कत आ रही है तो वो वाली आप वीडियो देख सकते हो, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, कि आपसे ये कहा गया है, अगेन मिसिंग नंबर है, तो ये वाली सीरीज है। तो अगेन अगर आप, मैं यहाँ देखो ना, तो यहाँ पे जो नंबर है, नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस वो काफी स्मॉल है, लार्ज नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, और यहाँ पे हो क्या रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैं जाऊंगा प्लस के साथ, मतलब प्लस के साथ मतलब क्या, डिफरेंस के साथ मैं इनको, इस क्वेश्चन को चेक करूंगा, कितने का डिफरेंस है, +9 का कहोगे आप, ठीक है। फिर कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, फिर आ रहा है जी 18 का जी, ठीक है। फिर कितने का आएगा जी यहाँ पे आएगा आपका 26, नहीं, 24 और 12, 36 का, 36 का बन गया, सीरीज बन गया। देखो यहाँ पे अब आगे वाला नंबर जो होना चाहिए वो मुझे हिसाब से 72 ही होना चाहिए, दिखना है 72, 72, कितना आ रहा है, 72 है क्या, हाँ 72 है, देखो, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 144, मतलब क्या, कहाँ पे 144 प्लस करते आप करते 144 यहाँ पे प्लस करते, विच इज 10, 10 13 14, और फिर ठीक है, फिर 114 का दैट इज गोइंग टू बी 288, सो 340 में
288 आप प्लस कर दो, विच इज गोइंग टू बी 628, मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, अपना डाउट आप बता दें अपने कमेंट सेक्शन में। चलिए हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आई थिंक ये हमारे सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा, राइट। देन इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो हम स्टार्ट करेंगे डीआई का, एक दो क्वेश्चंस डीआई के करेंगे और देखेंगे कि डीआई के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो कैसलेट से लिया है, कैसलेट टाइप का डीआई है। पहले हम उस स्टेटमेंट को पहले सॉल्व करेंगे, लिखेंगे जो स्टेटमेंट गिवन है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, दिस मिसिंग सीरीज ऑफ 21 की जो आखिरी सिंप्लीफिकेशन, और इस पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, दैट इज दिस वन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीआई, और डीआई में कौन सा स्टेट स्टार्ट करेंगे? कैसलेट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर क्या हो रहा है? ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 1800 को, अच्छा, अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है और नंबर्स भी क्या हो रहे हैं, काफी हैवी नंबर्स है। 18,000 से आप 3,000 पे आ गए, तो सब्ट्रैक्ट करके तो नहीं आ सकते हो, तो डिवाइड के साथ जाते हैं हम। तो अगर 18,000 को 3,000 से मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? ये आएगा जी आपका 6। फिर अगर इधर देखता हूँ, 600, 3,000 को मैं डिवाइड करता हूँ, इट इज गोइंग टू बी 5। फिर अगर इधर आता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 4। अगर मैं इधर आता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 3। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी 25 ओनली। तो 25 विल बी द राइट आंसर, राइट एवरीवन। समझ आई बात? आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी फॉलो कर सकते थे, देखना एक बार यहाँ पे। ठीक है, ठीक है जी। चलो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते थे, 25 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 50 है, फिर 150 है, फिर 600 है, फिर 3000 है, और फिर 18,000 है, राइट। दीज आर द नंबर्स वी हैव। अगर आप ऐसे भी आते ना, तो 25 इंटू 1 दैट इज गोइंग टू बी 25, 25 इंटू 2, 25 इंटू 3, 25 इंटू, सॉरी, 150 इंटू 4, 600 इंटू 5, 300 इंटू 6, राइट। सो ये भी एक राइट अप्रोच हो सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। तो अगेन हमने 3 वीडियोस, मैं लिख देता हूं, IBPS PYQ ऑफ सीरीज ऑफ 21। क्या क्या हमने कवर किया है मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे। IBPS PYQ 21, क्या क्या किया है हमने? हमने किया है जी सिंप्लीफिकेशन, देन किया है रॉन्ग सीरीज, एंड हमने किया है मिसिंग नंबर। ये 3 टाइप हमने किए हैं प्रीवियस ईयर PYQs के सेट में। आगे हम करेंगे कैसलेट, डीआई, देन अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। तब हमारा PYQ 21 का खत्म होगा, और तब हम आपके लिए लेके आएंगे PYQ 22 एंड अप टू PYQ 25 तक, ठीक है जी। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स प्लीज डू इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चले। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, प्लीज डू लेट अस नो, वी ट्राई टू मेक दैट वीडियो, एंड आपको वो वीडियो शेयर करने की हम कोशिश करें जल्द से जल्द, राइट। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।